हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कौन सा फाइलम पढ़ा हुआ था बताइए। इसके पहले हम लोगों ने मोलस्का पढ़ा हुआ था। ठीक है, मोलस्का पढ़ा हुआ था। मोलस्का के बाद क्या आता है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, मोलस्का फिर इकाइनोडर्मेटा फिर इसके बाद हेमिकॉर्डेटा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मोलस्का हम लोग पढ़ चुके थे, अब इकाइनोडर्मेटा जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, नाम से सबसे पहले नाम देखते हैं। भाई नाम का क्या मतलब होता है इनके? भाई नाम का मतलब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नाम आप लोग जाना करिए। ठीक, देखो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो इकाइनो जो शब्द होता है, जो इकाइनो शब्द है वो इकाइनस से लिया गया है। कौन से शब्द से? इकाइनस। इकाइनस मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी मतलब होता है कटीले। तो इनकी स्किन अगर मैं ऐसे बना दूं, ये स्किन है इनकी। इनकी स्किन को अगर हम देखेंगे, पेन, इनकी स्किन को अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसे कटीली होती है, हल्का, बहुत हल्का सा। ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा जब ऐसे देखोगे तो भले नहीं दिखेगा, लेकिन छुओगे ना तो आपको ऐसा थोड़ा सा जो है ऐसा लगेगा जैसे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इकाइनस मतलब स्पाइनी। डर्मिस मतलब होता है स्किन। डर्मिस मतलब स्किन होता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी या फिर इनकी स्किन कैसी होती है? थोड़ा सा स्पाइनी होती है। इसी वजह से इनका नाम पड़ा क्या? इकाइनोडर्मेटा। इसी वजह से नाम क्या पड़ा? इकाइनोडर्मेटा। इसका मतलब इस स्किन जो है स्पाइनी होने की वजह से इनका नाम पड़ा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इनकी स्किन स्पाइनी हुई कैसे, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, देखो, जो इनके पास एंडोस्केलेटन होता है वो बना हुआ होता है कैल्शियम के, या फिर कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ऑसिकल से, या फिर कैलकैरियस ऑसिकल। अब ऑसिकल का मतलब क्या है ये समझ लो। ऑसिकल का मतलब होता है बोनलेट्स, बोल दो आप इसको, बोनलेट्स। बोनलेट्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल बोन्स। ठीक है, ऑसिकल्स मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियां। ऑसिकल्स मतलब छोटी छोटी हड्डियां। जैसे हमारे कानों में क्या होती है? ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं ना। हम लोग बोलते हैं ना कान में 3 ईयर ऑसिकल होते हैं। कौन कौन से? मैलियस, इनकस, स्टेपीज कान में हमारे पाए जाते हैं ना। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है इनके पास भी, इनकी बॉडी में इनके स्किन के नीचे छोटे छोटे ऑसिकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग इनके ऑसिकल्स बोल रहे हैं, जो कि किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर कैलकैरियस ऑसिकल्स होते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने इनके एक ट्यूब को ऐसे कट करके निकाल करके दिखाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको दिखता होगा। हाँ, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो इसको मैंने कट करके जो है यहाँ पर साइड में दिखाया हुआ है, कट करके। अब देखो इनकी स्किन में देखो, ये छोटे छोटे ऑसिकल्स दिख रहे हैं आपको ये। मेरा पेन जो है भाई, मैं थक चुका हूँ इस चीज से, लेकिन मजबूर हूँ। भाई क्यों क्यों ऐसा हो जाता है? तू कैसे भाई, कैसे पलट जाता है तू? पता नहीं भाई। देखो, देखो ये आपको दिख रहा है ना, छोटे 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 हड्डियों जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। कोई पोजीशन ही मुझे लग रहा है इसकी ऐसी होती है कि जहाँ पर ये चल नहीं पाता है। उग गया हूँ इससे, लेकिन एकदम से देखो, आपको ये मैं एक ही बार में ऐसे करेक्ट करके दिखा रहा। देखो ये ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये 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 ऐसे दिख रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी हड्डियों जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है कहीं कहीं ज्यादा नुकीले हो जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे ब्लंट रहते हैं, कहीं नुकीले कहीं ब्लंट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इनके स्किन के ऊपर ऐसा उभरा उभरा सा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे। जैसे देखो ये स्किन पे यहाँ पे दिख रहा है ना, हड्डी पे मेरे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि काटा वाटा नहीं निकला है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा उभरा उभरा सा होता है। इसी वजह से जो है इनको इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। ये इनके छोटे छोटे कैलकेरियस जो ऑसिकल्स होते हैं, उसी की वजह से जो है इनके स्किन के ऊपर जो है कह सकते हो ये स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसी वजह से इनका नाम पड़ा इकाइनोडर्मेटा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो सारे कैसे हैं? मरीन है। सारे कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट, सारे कैसे होते हैं? मरीन। इसके पहले हम लोगों ने एक मेंबर को देखा हुआ था, वो भी कैसा था? मरीन था। उसका नाम क्या था? टीनोफोरा। टीनोफोरा कैसा था? यहां पर दिख देता हूं मैं। टीनोफोरा भी कैसा था? एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली कैसा रहता था? वो भी मरीन होता था। ठीक है, तो पहला फाइलम था टीनोफोरा, जो कि मरीन होता था। दूसरा फाइलम कौन है? दूसरा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। ये भी कैसा होता है? कंप्लीटली मरीन होता है। कंप्लीटली मरीन होता है। तो आपको ध्यान देना है, पहला टीनोफोरा, दूसरा
इकाइनोडर्मेटा, ये दोनों कंप्लीटली मरीन है। एक फाइलम अभी और आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि कंप्लीटली मरीन होता है, आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखो एडवांस फीचर ऑर्गन सिस्टम, तो इनके पास भी वही पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर पाया जाता है, तीनों जर्म लेयर है, और ये सीलोमेड भी होते हैं, मतलब ट्रू सीलोम पाया जाता है इनके पास में, ट्रू सीलोम पाया जाता है। लेकिन ये कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। कैसे, अनसेगमेंटेड, इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेगमेंटेड नहीं होते हैं। सिमेट्री की बात करते हैं तो एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, मतलब देखो ये एडल्ट है, इसको ऐसे साइड से कट करोगे तो भी बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे कट करोगे तो भी, 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 ठीक है। सॉरी ये तो लास्ट वाला ज्यादा हो गया, ऐसे कट करोगे तो भी या फिर ऐसे कट करोगे तो भी, ठीक है। तो एडल्ट में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। वहीं अगर लार्वा की बात करते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, आप लोगों को मैंने बताया है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, एक एडवांस फीचर होता है। वहीं रेडियल सिमेट्री क्या होता है, एक रूडिमेंट्री फीचर होता है या फिर एंशियंट फीचर होता है। तो यहाँ पर देखो एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री है, मतलब एडल्ट के पास एंशियंट फीचर है, वहीं बच्चे के पास क्या है, एडवांस फीचर है, बायलेटरल फीचर है। तो यहाँ पर उल्टा डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। कहाँ क्या होता है, रेट्रोगेसिव, रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोगेसिव, रेट्रोगेसिव। अबे भाई मेरा पेन, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब आप लोगों को बताया था कि लार्वा से जब एडल्ट बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि उल्टा मेटामॉर्फोसिस हो जाए, ठीक है, उल्टा मेटामॉर्फोसिस हो जाए। यहाँ पर ये रेट्रोग्रेसिव का स्पेलिंग में भी शायद मिस्टेक हो सकता है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। रेट्रोग्रेसिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या होता है, उल्टा मेटामॉर्फोसिस, मतलब एडवांस कैरेक्टर से क्या हो जाए, एंशिएंट कैरेक्टर आ जाए या फिर पुराने कैरेक्टर आ जाए, तो उसको बोलते हैं रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो देखो बायलेटरल, लार्वे में बायलेटरल है लेकिन एडल्ट में क्या हो जा रहा है, रेडियल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो पूछा जाएगा रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन करता है, तो कौन है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है वो ऐसा कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्लीट होता है भाई, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, माउथ भी होता है और एनस, मतलब कंप्लीट, दोनों के लिए सेपरेट ओपनिंग पाया जाता है। लेकिन एक जो है फन फैक्ट यहाँ पर ये है, इनका जो माउथ होता है वो लोअर पोर्शन पे होता है या फिर वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड ऑब्वियस बात है, वेंट्रल साइड मतलब हमारा क्या है, आगे वाला साइड, इसको वेंट्रल बोलते हैं। लेकिन इनमें केस में क्या होता है, जैसे मान लो स्टारफिश 5 उंगली वाली, इसका माउथ नीचे होता है, ऐसे बेचारी ऐसे नीचे की तरफ से मुंह करके घूमती है, नीचे की तरफ मुंह होता है, वेंट्रल साइड इसका ये होता है, और ये डोर्सल साइड होता है, डोर्सल साइड ये होता है, और ऊपर की तरफ इसका एनस होता है, पीठ पे। मान लो ऐसा ऊपर से तुम छुओगे ना तो एक्चुअली में उसका क्या छुओगे आप, तुम एनस छुओगे, ठीक है, एनस टच करोगे। तो एनस क्या होता है, अपर साइड पे होता है जिसको डोर्सल साइड बोलते हैं, और वहीं पर माउथ की बात करते हैं तो लोअर साइड पे होता है जिसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, देखो ये क्या है, इसका डोर्सल साइड है, ये क्या है, इसका डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड ऊपर की तरफ देखो क्या दिखाया जा रहा है, एनस दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एनस दिखाया जा रहा है, ठीक है। और वहीं पर देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका वेंट्रल साइड है, क्या है, वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड पे ये क्या है, ये माउथ है इसका, नीचे की तरफ ये इसका माउथ होता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, जो इनका सबसे विशेष गुण होता है। सबसे विशेष गुण कौन सा होता है इनका, सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है ये देखिएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इनको क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन करने में, मतलब चलने फिरने में, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, उसके साथ में फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, और फूड के ट्रांसपोर्ट में, कैप्चरिंग ऑफ द फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दोनों में हेल्प करता है। एंड एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये एक्सक्रीशन भी करने में मदद करता है। कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इनका वाटर कैनाल सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूरा भाई इनके 5 हाथ है, ऐसे ऐसे 5 हाथ है भाई इनके, ये 5 हाथ है। अब 5 हाथ में क्या होता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है 5 हाथों में जो है ऐसे जो है ट्यूब के जैसा जो है फैला रहता है, ऐसे ट्यूब के जैसा ये फैला रहता है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया है, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखो क्या होता है कि इनके पूरे बॉडी के अंदर जो है ऐसे ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है फैला लगा हुआ रहता है, ऐसे पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है लगा हुआ रहता है। इसमें देखो क्या होता है, बीच में क्या होता है, बीच में पूरी बॉडी में बीच में ऐसे जो है
एक ऐसा ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक तो मेरा पेन नहीं है, पता नहीं क्या है, मेरे समझ ही नहीं आता। इसके ऐसे बीच में जो है कैनाल ट्यूब लगी हुई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग कैनाल। क्या बोलते हैं? रिंग कैनाल, रिंग कैनाल बोलते हैं। ये ऐसे रिंग कैनाल होती है, ठीक है, इसको हम लोग रिंग कैनाल बोलते हैं। देखो यहाँ पर डिनोट किया, रिंग कैनाल बोलते हैं। उसके बाद साइड साइड में देखो, इसी रिंग कैनाल से जो है साइड में जो है ट्यूब्स गई रहती हैं। पांच उंगलियां हैं या फिर 5 हाथ होते हैं ऐसे, पांचों तरफ से ट्यूब्स गए रहते हैं। अब उन सब ट्यूब्स में भी क्या होते हैं, ऐसे पतले पतले ट्यूब्स निकले हुए रहते हैं। मान लो ऐसे एक निकाल के दिखाऊं मैं, ये रेडियल कैनाल एक बना दूं मैं, देखो यहाँ पे बगल में ऐसे, इसके सब बगल में भी जो है रेडियल, ये जो बगल में ट्यूब्स गए होते हैं इनको रेडियल कैनाल बोलते हैं। जो बगल में ये रिंग कैनाल से जो पतली ट्यूब्स निकल के गई रहती हैं पांचों तरफ, तो उनको बोलते हैं हम लोग रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल से भी बगल में जो है लैटरल कैनाल निकली रहती है। क्या होती है? लैटरल कैनाल निकली होती है। अब लैटरल कैनाल में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ट्यूब फीट जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये छोटे छोटे ट्यूब फीट दिख रहे हैं ना आपको, यहीं पर मैं अगर इसको बना दूं, तो बन पाया तब ना, ये ऐसे। अब यहाँ पर भी ये ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर जो है मैं 3D डायग्राम नहीं बना सकता हूँ, बस आप ये समझ लो कि ये ऐसे साइड साइड में जो लेटरल कैनाल होते हैं उनके साथ में ये लगा हुआ होता है, ठीक है। अब देखो जो रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल के साथ में क्या होता है, एक ये स्ट्रक्चर लगा है जिसको हम लोग मेड्रोपोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड्रोपोराइड बोलते हैं। अब मेड्रोपोराइड से जो है ये रिंग कैनाल के बीच में एक पतली सी ट्यूब से कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन कैनाल। क्या बोलते हैं? स्टोन कैनाल। देखो यहाँ पर भी बनाया है, ये देखो रिंग कैनाल है, ये रिंग कैनाल है बीच में ऐसे अंदर की तरफ, ये स्टोन कैनाल है। देखो ये स्टोन कैनाल है जो इसको ऐसे जोड़ रहा है। कसम से भाई मेरा क्या बोलूं। और उसके ऊपर क्या है, ये छोटा सा ऐसे मेड्रोपोराइड लगा होता है। मेड्रोपोराइड क्या होता है, ये रिंग कैनाल से जो है निकला हुआ, रिंग कैनाल से निकला हुआ एक ओपनिंग होता है जो कि इनके ऊपर की तरफ पाया जाता है। और वहां से क्या होता है, ऊपर की तरफ एनएस के साइड में ऊपर की तरफ बगल में लगा होता है, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और वाटर को एब्जॉर्ब करके जो है ये रिंग कैनाल के थ्रू जो है रेडियल कैनाल में और पूरे ऑर्गन में, कह सकते हो पूरे बॉडी में, ये पांचों हाथों में जो है ऐसे ऊपर से पानी एब्जॉर्ब करके पूरे जो है चारों साइड, पांचों साइड में जो है ये पानी को फैलाने का काम करता है, ठीक है। ऊपर से एब्जॉर्ब करता है पानी को, और नीचे से ये ट्यूब फीट की मदद से, नीचे से जो ट्यूब फीट लगा होता है वहां से क्या करता है, वाटर को ये रिलीज कर देता है। वाटर को ये ट्यूब फीट की मदद से, यहाँ पर जो आपको ट्यूब फीट दिख रहा है ना, ये ट्यूब फीट की मदद से क्या होता है, ये वाटर को रिलीज कर देता है। ऐसे पूरा पानी जाएगा और ये ट्यूब फीट से पानी निकल जाता है। पानी बह रहा है तो पानी के बहने से ही क्या करते हैं, जैसे अब पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो पानी को क्या करेगा, मान लो इस तरफ पानी को एक तरफ बहाएगा तो पानी जिस तरफ बहाएगा उसको अपोजिट तरफ ये मूव भी कर सकता है। तो वाटर में, पानी में रहते हुए ये पानी की वजह से लोकोमोशन भी कर सकता है। और पानी जब एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो फूड पार्टिकल्स को भी कैप्चर करने में मदद कर लेता है। उसके साथ साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो रेस्पिरेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज में भी ये काम करते हैं। मतलब पानी आ रहा है साथ साथ में भाई, तो पानी से ऑक्सीजन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ में और क्या कर रहा था, एक्सक्रीशन। पानी बहती गंगा है भाई, बहती गंगा में सभी क्या करना चाहते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं। तो ये भी क्या करता है, पानी आ रहा है कंटिन्यूसली, उसी में वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव कर लेता है, ठीक है। तो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, फिर कह सकते हैं सबसे स्पेशल फीचर इकाइनोडर्मेटा का क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इनके पास में पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके पास में पाया जाता है, जो कि किस में मदद कर रहा है, लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड में, उसके साथ में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक। आगे देखें भाई, आगे देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही एक्सक्रीशन भी कर लेता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम से क्या कर लेता है, एक्सक्रीशन भी कर लेता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। सेक्स की बात करते हैं या फिर मेल फीमेल की बात करते हैं तो भाई अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। मेल फीमेल कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। डायसियस लिखा हुआ है ना, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल होता है, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं एक्सटर्नल। अब समुद्र के राजा है, ठीक है, समुद्र के राजा घूम रहे, पूरा समुद्र इनका है, ठीक है, पूरा समुद्र इनका है। तो अब वहां पर क्या करते हैं, गैमीट को रिलीज कर देते हैं, गैमीट पानी में घूम घूम करके ऐसे रैंडमली मिल करके फर्टिलाइजेशन बाहर ही कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर ही कर लेते हैं पानी में। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा पाया जाएगा, क्या होगा, लार्वा पाया जाएगा। समुद्र में जब लार्वा बनता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। कैसा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, पानी में अपना इधर उधर घूम घाम के अपना जीवन यापन करता है, फिर धीरे धीरे एडल्ट में ट्रांसफॉर्म
हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अब इनका। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको दो ज़्यादा मेजर ध्यान करके रखना भाई। एक तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा क्या होता है, दूसरे ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मरीन में ही, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। दो चीज़ आपको ध्यान देना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और जो है क्या था, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टेरियाज। स्टेरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारफिश। ये बनाया हुआ है मैंने, आपको दिख रहा होगा, क्या है, स्टारफिश। ठीक है, इसको, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्टेरियाज। और नेक्स्ट है इकाइनस। इकाइनस को हम लोग बोलते हैं सी अर्चिन। अर्चिन, सी अर्चिन देखो ये ऐसे कटीले फूल के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सी अर्चिन। नेक्स्ट है एंटीडॉन। एंटीडॉन क्या होता है, एंटीडॉन को हम लोग कॉमनली सी लिली बोलते हैं। देखो ये फूल के जैसा दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में ये एनिमल है, फूल नहीं है। ठीक है, ये एनिमल है। ठीक है, फूल के जैसा भले दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एंटीडॉन या फिर कॉमनली सी लिली बोला जाता है। नेक्स्ट है कुकुमेरिया। कुकुमेरिया को हम लोग बोलते हैं सी क्यूकुम्बर। क्यूकुम्बर खीरा होता है ना, खीरा, उसी का नाम होता है सी, उसी को हम लोग कुकुम्बर बोलते हैं, खीरे को ही। तो लेकिन ये जो कुकुमेरिया होता है ये खीरे के जैसा दिखाई तो देता है, देखो ये खीरे के जैसा ऐसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये एक एनिमल होता है। इसका नाम क्या है, कुकुमेरिया, या फिर इसी को सी क्यूकुम्बर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ओफ्यूरा। ओफ्यूरा को हम लोग ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ओफ्यूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार। ये स्टार फिश के जैसा ही होता है, लेकिन बहुत दुबला पतला सा होता है। कैसा होता है, बहुत दुबला पतला सा, ऐसे स्टार फिश के जैसा ही है, लेकिन बहुत दुबला पतला सा होता है। ठीक है, बहुत दुबला पतला सा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये इकारोडर्मेटा खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछिए आप लोग, और पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी द ट्विस्टेड डीएनए है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।